নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 8वें अध्याय। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे, 1.8.28 ऑनवर्ड्स। मन्ये त्वं कलम ईशानां मन्ये त्वां कलम् ईशानाम् अनादि निधनं विभुम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यान्मिथ कली। भूतानां मिथ कलियुग। ये सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। तात्पर्य। कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल तथा शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। अतएव वे परम नियंता भी हैं। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का सर ये दुरुपयोग आप ही थोड़ा दुख का टाइम कारण है। ये भगवत पंडित पाल भक्त जी इस आ स्वतंत्रता सकते का सर। दुरुपयोग नहीं करते। ओके। अतएव वे श्री भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को दुख तथा सुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव श्री भगवान का ना तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि श्री भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं और चूंकि श्री भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नावेद कश्चित् भगवता कृष्ण प्रभु, भगवान। ये जो लाइन लिखा हुआ है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। तो एक तरफ तो लिखा हुआ है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है और दूसरी तरफ लिख रहे हैं भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। तो ये कैसे मतलब दोनों हो गए? हाँ, ये चाहता है वो। एवरीबडी डिजायर्स। प्रभु आप म्यूट है। यस, थैंक यू। तो ये चाहता है, सब चाहता है कि
हम अपना भाग्य बनाएं, सब प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है, ये चाहने का बात किया जा रहा है, होता नहीं होता वो मालूम नहीं। ओके, इंग्लिश में लिखा है एवरीबडी हियर वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, प्रकृति को नियंत्रण करने का प्रयास करता है, चाहता है। एंड दस एवरीवन क्रिएट्स हिज ओन डेस्टिनी अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान उसीलिए उस हिसाब से सब अपना भाग्य बनाता है, और किन की अध्यक्षता में? भगवान की अध्यक्षता में। I think it's simple है, I think. Okay. 29 नंबर श्लोक। न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् तव इह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति द्वेयश्च यस्मिन् विषममतिर्नृणम् दैवे च यस्मिन् विस्मयति। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इसका कारण भ्रमक है। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। फिर से माता जी एक बार अनुवाद तोड़ के। अच्छा। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इसका कारण भ्रमक है। हरे कृष्णा। ना तो एक तो है दिव्य लीला, इट अपीयर्स टू बी ह्यूमन, यानी मानवीय प्रतीक होता है। माने इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों कोई समझ नहीं पाता है? इससे प्रॉब्लम क्या है? अगर भगवान के दिव्य लीला मानवीय प्रतीक होता है तो मानव बोलिए। मानव ऐसा करता है तो फिर भगवान कैसे हुए? हाँ, करेक्ट, वेरी नाइस। तो हम जैसे कोई है। और मिसलीडिंग भी है। मिसलीडिंग क्यों? परस्पर विरोधी है। कुछ कुछ लीला परस्पर विरोधी है ना, और कुछ कुछ लीला लगता है अरे भगवान ये त्रिताप क्लेश से मुक्त नहीं है, भगवान में भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता है। जैसा अशोक प्रभु बता रहे थे ना, वो अद्वैत। अच्छा, गुस्सा आता है भगवान को। हाँ, गुस्सा तो आता ही है प्रभु जी, फिर भी जो भी बोलिए। हाँ, तो हम लोग को लग सकता है ऐसा कि भगवान भी हम लोग जैसे ही है। और फिर आगे लाइन, ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। तो भगवान किसी को ऊपर पक्षपात नहीं करता है। फिर आगे, यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हाँ, भगवान आपने हमको कुछ नहीं दिया। देखिए, हमारे पड़ोसी को ओनिडा टीवी दिया, मेरे को नहीं दिया कुछ, तो ये लग सकता है लोगों को। तात्पर्य, पतित आत्माओं पर श्री भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। श्री भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रमक है। उनकी लीलाएं मनुष्यों के समान प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कलमश से सर्वथा रहित होती है। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन तो कहीं कुछ किसी का कोई प्रॉब्लम होगा, तुरंत रोक दीजिएगा कोई सेंटेंस में। आगे, यस, कंटिन्यू। म्यूट पे है माता जी। यस, एक सेकेंड हो गया। लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं, जिस प्रकार कि सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य किरणों में रहकर भी सूर्य को नहीं देख पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबके लिए सुलभ है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि भक्ति तो श्री भगवान की चाटुकारिता करके ही उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेमामय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के बदले सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। हरे कृष्ण। विपाक तो वो पिक्चर था ना पीके, उसमें भी ये पॉइंट उठा था, वो देखना चाहिए भक्त लोग को, क्योंकि बहुत एनालिसिस मिलेगा। जड़ जगत में दिखाया गया था कि लोग, हिंदू धर्म के लोग भगवान का क्यों पूजा करता है। उसमें ये एक कारण दिखाया गया था, कुछ पाने के लिए चाटुकारिता करता है भगवान का। लेकिन प्रभुपाद देखिए कितना क्लियरली बता रहा है, जो शुद्ध भक्त हैं वो कुछ भौतिक चीज पाने के लिए कभी भगवान के पास नहीं जाते, कभी नहीं। वो भौतिक चीज मांगकर भगवान को लज्जा नहीं देता है, अपने आप को नीच नहीं कर देता है। डजंट आस्क एट ऑल एनीथिंग मटीरियल। उनको मालूम है भगवान पिता है, जो हमारा आवश्यकता है पिता ऐसे ही देगा, वो बोलना नहीं पड़ेगा पिता राइस दो, पिता खाना दो, ये दो वो दो। उनको मालूम है जो हमको दरकार है वो भगवान टाइमली भेज देगा। यस। विपाकग्रस्त तथा जरूरतमंद जिज्ञासु या ज्ञानी मनुष्य श्री भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे श्री भगवान से कोई संबंध नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति कोई संबंध यदि नहीं रखता है, फिर बोलता है कि गिट मार देता है। हमने बोला था मन्नत करेंगे तो गिट मारेंगे, देखो गिट मार दिया, हो गया। आपने दिया, मैं आ गया। मन्नत करने से फिर वो आकर, हम देखिए इधर अभी आम का मैंगो सीजन है, मैं मैंगो लेकर आया, ये लीजिए, हो गया, खत्म बात। हाँ, फिनिश। आपने मुझे वो दे दिया, ये मेरे आपके लिए आम का टोकरी लाया। हाँ, या कोई कोई गिट बांधता है ना, गिट, अगर ये मिल जाए तो मैं गिट मन्नत। हाँ, ये सब, ये क्या क्या चीज लोग करते रहते हैं भौतिक चीज मांगने के लिए, पाने के लिए। और पंडित जी लोग भी बहुत चालू है, ऐसे नया नया तरीका निकालते हैं इनकम के लिए। बंदा वापस आना पड़ेगा, बोल देगा आपको, आप मन्नत किया, मन्नत पूरी हो तो फिर वापस आना पड़ेगा और मेरा दक्षिणा भूलिएगा मत। तो उन लोग भी फायदा उठाता है मौके का। तो ये सब मूर्खता का लक्षण है। भगवान को ये सब भौतिक चीज मांगने का कोई दरकार नहीं है, ऐसे ही मिलेगा। भाग्य में जो कर्म फल है उसके वो ऐसे ही आएगा अगर है तो। या आगे। हरे कृष्णा प्रभु, ऐसी मूर्खता मैंने भी की थी अपनी लाइफ टाइम में, ये मन्नत मांगने वाला। तब आइडिया नहीं था ना इतना, मतलब इस्कॉन का और ये सब नॉलेज नहीं था। अब तो खैर पता है। अधिकांश लोग किया है माता जी। एकदम कभी कर भी रहा है। प्रभु जी जी अब तो सब लोग प्लास्टिक और बांध देते हैं, जो अगरबत्ती का प्लास्टिक होता है वही लेकर के बांध देते हैं। अच्छा, काली घाट में वैसा करता है, रखा हुआ रहता है, सूता उसको लेके बांधने बोलता है, बांधिए, जो मनोकामना करना है कीजिए। यस खुशबू माता जी। मैंने भी किया है, और अभी जब से इस्कॉन ज्वाइन किया 1-2 मन्नत पूरा भी नहीं किया। यस कंटिन्यू। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी धार्मिक होता है तो ठीक होने हेतु वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, अधिकतर ऐसा दुखी व्यक्ति श्री भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई चिंता नहीं करता। यद्यपि श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग श्री भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे घोर अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं।
जो आवश्यकता के समय श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं वे कृपा के आंशिक पात्र हैं और जो श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं वे श्री भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। यह परम कृपालु श्री भगवान के पक्षपात के कारण नहीं होता। जब श्री भगवान अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति द्वारा इस एक जगत सेकंड, में और ये Yes, sir. पैराग्राफ का लास्ट लाइन आप समझाइए सुषमा जायसवाल माता जी, जो अभी आपने पढ़ा। श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। यह परम कृपालु श्री भगवान के पक्षपात के कारण नहीं है। जो लोग भगवान से कृपा चाहते हैं वो पक्षपात ग्रहणकर्ता पे निर्भर करता है। प्रभु जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, तो ये उन्हीं पर निर्भर करता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। वो लोग ही कहते हैं, और तो कोई नहीं कहता जो शुद्ध भक्त होता है। तो इस लाइन में बोला जा रहा है कि भगवान अगर किसी पे पक्षपात कर भी लिया तो ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उन्होंने ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथा मैं भजाम्यहम्, उन्होंने वैसे भजन कीर्तन किया, उसीलिए यस प्रभु, उन्होंने भगवान वैसे ही प्रेजेंट किया ऐसी वजह भगवान से। विवश हो गया उसके ऊपर कृपा करने के लिए। ओके, सो वो पात्र पे तो ये डिपेंड पिता करता है। का प्रिय पुत्र है ना। हाँ, पिता का प्रिय पुत्र, वो सेवा किया, भगवान का पिता का सेवा किया। पिताजी अगर उसको एक थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चॉकलेट दे दिया तो उसको वो ही डिजर्व्स इट, ये बोला जा रहा है, ही डिजर्व्स इट। ओके, आगे। और ये इसलिए नहीं कि भगवान ऐसे अंधा है और किसी पे ऐसे पक्षपात कर दिया, नहीं। जो डिजर्व करता है उसको भगवान पक्षपात करेगा, सभी करता है, हम लोग भी करता है ना। आप सोच के देखिए, कुछ भी अगर कोई टीचर भी होता है, स्टूडेंट किस स्टूडेंट को फेवर करेगा? हाँ, जो बहुत ओबीडियंट है, जो बहुत सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई ठीक से करता है, हाँ, वो उसको फेवर करता है, उसी को बोलता है, हाँ, है ना। यस করবি মাতাজি, এখানে বলা আছে যে সাউন্ড ভগবানের সাউন্ড কৃপা- আরো ভালো আসা আছে, সাউন্ড, নাহলে কেউ শুনতে পারবে না কি বলছেন। ভগবানের কৃপা লাভের ব্যাপারে এই পক্ষপাতিত্ব নির্ভর করে গ্রহিতার উপরে। তার মানে বোঝাতে চাইছে কি ভক্তের ভক্তির উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ, সে যদি কেউ বেশি ভগবানকে সেবা করছে, বেশি সময় দিচ্ছে, আচ্ছা তাকে তো একটু ভগবান ফেভার করবেই, এটা তো স্বাভাবিক। আচ্ছা এদিকে তার মানে এটা পরস্পর বিরোধী হতে পারে। লোক বলতে পারে, আরে একটু আগে আপনি বললেন ভগবান কারোর উপর পক্ষপাতিত্ব করে না, আবার এখন বলছেন যে ভক্তি করে বেশি তার উপরে, তাহলে স্বাভাবিক, দুটোই ঠিক। কারোর উপর করেও না, আবার ভক্তের উপর স্পেশাল কৃপা করেও। आगे। जब श्री भगवान अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तब वे मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पक्षपात देखने के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे उन सबको प्राप्तता का विचार किए बिना मुक्ति मिल गई, क्योंकि श्री भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव पापों के सभी फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना अनुचित है कि वे पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्क्रीन में नहीं आ रहा। स्क्रीन में नहीं आ रहा है शशि माता जी। तो युद्ध में हम जानना चाहते हैं, आप लोग बताइए, जो भगवान के विरुद्ध में लड़ा, यानी कौरवों के पक्ष में जो सैन्य लड़ा, उसका क्या गति हुआ, और जो पांडव के पक्ष में जो सैन्य लड़ा, उनका क्या गति हुआ। यस, बोलिए, कौन बोलते? सभी को मुक्ति मिल गई। हरे कृष्णा।
क्योंकि वो भगवान के समक्ष उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए उनको वाह मुक्ति मिली। वाह, सभी को मुक्ति मिला, तो मुक्ति का कुछ कैटेगरी है? सभी को एक ही जगह भेज दिया? प्रभु इसमें तो यही लिखा हुआ है। ओके, और कोई? प्रभु जी, किसी को सारूप्य मुक्ति मिली, किसी को सायुज्य मुक्ति मिली। वाह, किसको सारूप्य मिला? जो पक्ष में था या जो विपक्ष में था? जो पक्ष में था। अच्छा, और जिनको विपक्ष में था उनको क्या मिला? सालोक्य? नहीं, उनको सारूप्य मिला सर। जो विपक्ष सारूप्य, में था प्रभु, अच्छा। उनको दर्शन मात्र से ही उनको वो मिल गया। अच्छा, उनको सेम रूप मिल गया ना, सारूप्य। वाह, बहुत नहीं। सुंदर। अभी तो आपने बोला सारूप्य मिला जो विपक्ष में था। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु, जो कृष्ण भगवान के विपक्ष में थे उन्हें मुक्ति मिली, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के कौन सा? सामने थे। क्या मुक्ति मिला? मुक्ति तो बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। क्या मुक्ति? अब कहाँ गए? अच्छा, ये बताइए कहाँ गए? बैकुंठ में गए थे आप, एक बार बताया। नहीं, बैकुंठ धाम में तो नहीं गए होंगे। स्वर्ग गए थे प्रभु। स्वर्ग गया था। अच्छा। और कोई? स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्म ज्योति। यस, ब्रह्म ज्योति जो विपक्ष में हाँ, मतलब राइट ब्रह्म राइट, ज्योति ब्रह्म है। ज्योति। ब्रह्म ज्योति तो वैकुंठ का ही भगवान के धाम का ही हिस्सा है। अच्छा, अभी बताइए जो पक्ष में युद्ध किया, यानी पांडवों के पक्ष में था, उनका क्या हुआ? पार्थसारथी प्रभु। वेरी गुड। वैकुंठ में पार्थसारथी लोक में गया, भगवान को उस रूप में दर्शन किया युद्ध में। समझ में आया कौरवी माता जी? ठीक है, तो दोनों एक जैसा हम लोग बोल नहीं सकते ओ सबको मुक्ति मिला, सबको मुक्ति मिला। अरे क्या मुक्ति मिला बोलिए? हाँ, जो विपक्ष में किया और जो साथ में दिया उस सबको एक ही जगह भेजेगा? कभी एक ही जगह भेजेगा? कभी नहीं, अलग अलग जगह भेजेगा। जो शत्रु के पक्ष दिया उसको भी भेजेगा वही जगह जहां मित्र जो एक ही साथ दिया? कभी नहीं। डजंट मेक सेंस। आगे हो गया ये? कृष्ण प्रभु जी, सारूप्य मुक्ति मतलब किसको बोलते हैं? मतलब जैसे ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया उसको प्रभु जी? नहीं नहीं, सारूप्य माने एक जैसा रूप। तो एक जैसा रूप किसको देता है? भक्त लोग को ही देगा ना। तो हम लोग को मालूम हरे है, कृष्ण प्रभु जी। हम लोग को मालूम है, एक सेकंड, हम लोग को मालूम है जो वैकुंठ में जाता है, वैकुंठ में जो नारायण लोक में जाता है उनको सारूप्य मुक्ति मिलता है। चारों हाथ, शंख चक्र गदा पद्म सब एक जैसा, नारायण भी वहां एक जैसा दिखता है। सिर्फ एक ही चीज अंतर है, वो क्या है? वो गला में कौस्तुभ मणि है और श्रीवत्स है, चिन्ह है, उससे पता चलता है कि अलग है। यस, नंद महाराज बोलिए। नंद महाराज, हाँ, हरे ये कृष्ण। नाम तो नाम बताइए, जैसे पहले नाम भीष्म पितामह बताइए, है, पहले नाम बताइए। द्रोणाचार्य है, तो उनका क्या? उनको क्या मिला? ब्रह्म ज्योति। तो समझ गया, पहले नाम बताइए, नाम, पहले नाम फिर काम। हाँ, भीष्म पितामह और अरे आपका द्रोणाचार्य जैसे हैं। नाम, आपका नाम भीष्म पितामह नहीं, आपका नाम नंद कुमार कृष्णदास। नंद कुमार। अच्छा, राजकुमार नंद कुमार कृष्णदास, याद रहेगा। यस, नंद कुमार कृष्ण प्रभु को एक बार हरि बोल बोल के हम लोग बधाई देंगे। हरि बोल। हरि बोल। यस, नंद कुमार कृष्ण प्रभु बोलिए, प्रश्न क्या है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, वो तो भगवान को बहुत भली भांति अच्छे से जानते थे, तो उनको वो भी विपक्ष में थे, तो उनको क्या हुआ? उनको क्या ब्रह्म ज्योति मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, तो दोनों का अलग अलग कैटेगरी है। भीष्म पितामह एक वसु है, एक महाजन भी है। ओके, सो दे आर नॉट सेम कैटेगरी। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य साधारण जीव है, लेकिन ठीक है, पांडवों का शिक्षा गुरु भी था। तो भीष्म पितामह का तो मालूम है, वो पार्थसारथी लोक में चले गए थे मृत्यु के बाद। द्रोणाचार्य का तो कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। या आप लोग को अगर किसी को मालूम है कहाँ गया या आप लोग देखा है कहीं जाते हुए तो बता सकते हैं। तो मैंने देखा वहाँ गया। ओके, तो सबका अलग अलग है। कौरव के पक्ष में भी जो युद्ध किया उसमें भी बहुत कैटेगरी है। हाँ, तो ऐसे ऐसे जनरल बोल नहीं सकते सब ब्रह्मज्योति चला गया, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। भीष्म पितामह कौरव विपक्ष में युद्ध किया, लेकिन थोड़ी वो ब्रह्मज्योति जाएंगे। महाजन 12 महाजन में से एक महाजन है भीष्म पितामह, साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त है। सो यू कैनॉट जनरलाइज एंड से दैट एवरीबॉडी वेंट देयर। नो, एवरीबॉडी डिडंट गो टू ब्रह्मज्योति। और ये द्रोणाचार्य का मालूम है। यस, महाम जी माता जी,
या हरे कोई कृष्णा प्रभु, हाँ सभी अपने 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 जो उनके अपने कर्म है वो भी तो उसमें इंक्लूड होते हैं ना, तो उसके हिसाब से भी तो उनको मिलेगा जन्म जो आगे का है, हाँ, वो तो कहाँ है। जाएंगे। बहुत चीज, हाँ, बहुत फैक्टर डिपेंड करता है, कर्मफल, Depend आगे पूर्व जन्म के कर- कर्म एक्सेट्रा। लेकिन कुछ ये क्या है, भगवान जब लीला करने आए ना तो पूरा अपना ड्रामा आर्टिस्ट को लेकर आए, भीष्म पितामह को लेकर आए नीचे। हाँ लीला के बाद, ड्रामा हो जाने के बाद जो अपना अपना जगह में चला जाएगा, तो उनके लिए ये सब नहीं जो आपने बोला अभी, पूर्व जन्म के कर्मफल देखा जाएगा भीष्म पितामह का, ऐसा नहीं है। वो तो पार्थसारथी लोक में ही जाएगा, वो तो फिक्स है। ठीक है। कृष्ण प्रभु, ये जो मुक्ति वर्ड है ये हर जगह अलग अलग जगह में अलग अलग जगह के लिए यूज होता है, Yes, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग तो है नहीं ना। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, और वो ये पता चल जाता है। अभी तक तो हम लोग को अभी तो माने आसानी से पता चल जाता है कि प्रभुपाद जी कौन सा कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज कर रहे। कैवल्य, कभी कैवल्य बोला जाता है, कभी मुक्ति बोला जाता है, सैल्वेशन। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में पता चलता है, प्रसंग से पता चल जाता है। 30 नंबर श्लोक। जन्म कर्म च विश्वत्मन् जन्म कर्म चाविश्वात्मनः अजास्य कर्तुरात्मनः अजास्य कर्तुरात्मनः तिर्यन्वेषिषु यदशु तिर्यनरिषु यागेषु तद अत्यंत विदम्बनम्। तत् अत्यंत विडम्बनम्। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। किसी को कोई कृष्ण प्रभु, ये जो प्राण शक्ति रूप है ये क्या मतलब है? आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। हाँ, भगवान का अंश आत्मा है ना, वो निकाल दीजिए तो क्या होगा, तुरंत आदमी मर जाएगा। प्राण शक्ति मतलब वो चेतना, फिर आएगा प्राणवायु रूप में भगवान, वो प्राणवायु रूप में वो आत्मा तैरता है प्राणवायु के ऊपर। 5 प्रकार के वायु, हाँ, वो सब आत्मा तैरता है प्राणवायु के ऊपर। तो उस प्रकार से भगवान प्राण शक्ति रूप में अवतरण होते हैं। ओके। और ये शक्ति अगर निकल गया तो वो व्यक्ति का कोई वैल्यू ही नहीं, फटाफट मर जाएगा। तात्पर्य, श्री भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल विस्मयकारी हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी लगती हैं। दूसरे शब्दों में, वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंतनीय है। श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्यों में श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में श्री नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है, ना उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सभी कथन निसंदेह या सिद्ध करते हैं कि श्री भगवान की रूप, गुण, लीलाएं हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंतनीय है। हरे कृष्ण। हाँ, तो कोई सोच सकता है ना, अरे प्रभु आप बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करता है, तो इतना ब्रह्मांड बड़ा कैसे संभाल रहा है प्रभु जी? आप बोल रहे कुछ नहीं करता है। हाँ, तो उसीलिए अचिंत्य हो सकता है। भाई इतना लोग, इतना पॉपुलेशन, इतना योनि, 84 लाख योनि, हाँ योनि, 84 लाख पॉपुलेशन में
तो यार असंख्य ब्रह्मांड इतना कुछ हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं करते। तो ये इसीलिए हम लोग का चिंतन के बाहर है ये सब। आगे हरे कृष्णा प्रभु, जो भगवान स्वयं कुछ नहीं करते लेकिन उनकी शक्तियां तो करती हैं, मतलब शक्तियों को बोला जाएगा ना कि उनकी शक्तियों द्वारा सब होता है। एकदम एकदम Yes. भगवान ओरिजिनल आदि पुरुष तो गोलोक वृंदावन में अपने लीला विलास कर रहे हैं। ही इज बिजी विथ हिज ओन पास टाइम। तो वो जड़ जगत में क्या कार्यकलाप हो रहा है, ही डज हिज लिस्ट, ही इज नॉट अफेक्टेड, इज नॉट बॉदर्ड। ही इज बॉदर्ड बोलना नहीं चाहिए, बॉदर्ड नहीं है, ही इज बॉदर्ड, बट उनका पूरा ध्यान तो अपने लीला पे है और पूरा माना आउटसोर्स किया है, अपने आप को विस्तार करके पूरा आउटसोर्स कर दिया है पुरुष अवतार रूप में ये जड़ जगत को संभालने के लिए। आगे चूंकि ये अचिंत्य रूप से शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः कोई भी उनके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता और इसलिए श्री भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझाया जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि उनका श्री भगवान से अंतरंग संबंध होता है। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि श्री भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में सदैव परम भगवान हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसीलिए बहुत आश्चर्यचकित कर देता है भगवान का ये लीला। हमको जैसे उस दिन वो सुदामा विप्र का वो देख रहा था, तो मैंने समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे भगवान सुदामा ब्राह्मण को इन द्वारिका में भगवान ऐसे उनको ट्रीटमेंट कर रहा है, उनका पद प्रक्षालन कर रहा है, उनको अपने स्थान दे दिया। बचपन का दोस्त था, ब्राह्मण था, बट सो मच ट्रीटमेंट। फिर उस दिन भी हम पढ़ रहे थे कि रुक्मिणी देवी ने एक मैसेंजर भेजा था अपना इच्छा एक चिट्ठी में बताकर, और उस ब्राह्मण को, वो मैसेंजर को भगवान ने, वो दूत को भगवान ने क्या ट्रीटमेंट किया, 5 स्टार ट्रीटमेंट। आया तो पद प्रक्षालन, अपना सीट छोड़ दिया, खाना भोजन, उनको विश्राम कर रहे जब, मैंने तुरंत पूछा नहीं क्यों आया। अगर सोचिए कोई हम लोग के घर में आएंगे कुछ चिट्ठी लेकर, हम लोग क्या बोलेंगे, यस क्यों, 1 मिनट में वो काम खत्म हो जाएगा ना। यस भाई, क्या चिट्ठी लेकर आया, किन से, रुक्मिणी देवी से, ठीक है, तो ओके सर, गुड नाइट, आप आ सकते हो, बस ये तो ना, 1 मिनट में बात खत्म। ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान का ये सब देखकर तो मैंने वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। भगवान ने वो मैसेंजर को बैठाया, पद प्रक्षालन किया, अपने आसन में बैठाया, रेस्ट करने के लिए बोला, भोजन दिया। भोजन लेने के बाद जब वो मैसेंजर सो रहा था, तब भगवान ने उनको चरण दबाया और चरण दबाते दबाते पूछा, बोलिए सर, आप कैसे इधर आना हुआ। क्या, कैन यू इमेजिन, पूरा ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। Yes. प्रभु ये भी तो हो सकता है ना, वो भगवान जी है, उनको तो सब मालूम है, और हम लोग इंसान है, एक फॉलन सोल, तो ऑब्वियसली, पर हमें कुछ मालूम नहीं। उनको मालूम है रुक्मणी देवी का, उन्होंने चिट्ठी लेके आया है, वो मैसेंजर है रुक्मणी देवी विपत्ति में। तो ये भी तो मतलब हाँ, भगवान जी हमें एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, पर हम लोग तो हम लोगों को तो नहीं मालूम अंदर बाहर एक इंसान का क्या मतलब है, आर पार क्या है इस इंसान में। Yes, तो good, अपना तो good point. हरे कृष्ण, हरे Yes, कृष्ण प्रभु। माता जी। प्रभु यहाँ पे भगवान दोनों ही जो दृष्टांत हैं, उसमें भगवान ब्राह्मण की कैसे, मतलब 2 ब्राह्मण ही टाइप जैसे कहा जाता है, भगवान कैसे ब्राह्मण का सेवा सत्कार करना चाहिए, ये भी एक चीज कारण बताया गया है। हाँ, लेकिन कभी क्या हम लोग ऐसे करेंगे? तो भगवान एकदम एक्सट्रीम बता दिया, तो उसका हम लोग में भी 1-2% करेंगे ब्राह्मण को, अगर कभी कभी अगर, तो याद रहेगा कि भगवान ने ऐसे किया। ब्राह्मण को सम्मान देने का ही तरीका बताया है कि ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए। और फिर कितना सुंदर वो
सुदामा किस लिए आया भगवान को मालूम था। सुदामा तो लज्जा के कारण पूछा ही नहीं। जब उनका सुदामा का जो वाइफ था वो भेजा था, जाओ जाओ जाकर, सुदामा का वाइफ अच्छा के लिए भेजा था, क्योंकि सुदामा का वाइफ सुदामा का कंडीशन को देखा नहीं जा रहा था। तो इसीलिए बोला प्लीज जाओ आप, हम आई कैन नॉट सी योर कंडीशन, आप इतना पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन में, आपका तबीयत ठीक ना, प्लीज जाओ कुछ मांगो, कृष्ण तो आपका मित्र है। लेकिन सुदामा ने सोचा ठीक है वाइफ को हम तो मांगेंगे नहीं कुछ, लेकिन ये अच्छा मौका है, भगवान को एक बार दर्शन करके आएंगे, अच्छा मौका है। तो इस मौका का फायदा उठाया, उन्होंने गया द्वारिका, कुछ नहीं मांगा, ऐसे ही सोचा कि ट्रिप हो जाएगा, घूम के आ जाएंगे, भगवान से मिलना भी हो जाएगा अपना मित्र से। लेकिन भगवान सब कुछ मालूम था, भगवान न्यू एवरीथिंग। और वो भगवान ने फिर सब कुछ एक एक करके देने लग गया। और वो मुट्ठी उनका वो चावल लेके आया था, मैं बताता उस दिन चावल लेके आया था वो, फिर चावल लेके आया था क्योंकि उनका वाइफ ने दिया था चावल, लेकिन किसी तरह से वो उनको इच्छा नहीं था ये चावल कृष्ण को देने के लिए। फिर भगवान ने वो पोटली छीन लिया, क्या लाया तुमने कहा, छीन लिया, छीन के फिर भगवान खाने लग गया चावल। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, तंडुल के दानों में दीन के दीन दराराद्रिर चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। भगवान चावल था, एक एक मुट्ठी में भगवान एक एक लोक दे रहा था सुदामा को। हाँ, और ये देखकर सब डर गया था, अरे हमारा जगह दे रहा है। त्रिभुवन पति के देख उदारता, तीनों भवन थराने लगे हैं। पहले ही मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा का नाम किया है। पहले मुट्ठी में स्वर्ग दे दिया, दूसरे मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी में क्या किया, पृथ्वी को दे दिया, पहले में स्वर्ग दे दिया, फिर पृथ्वी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे हैं जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे हैं जो, वैकुंठ के लक्ष्मी रोक लिया है। अपने निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अरे भाई फिर हम लोग कहाँ रहे, हम लोग कहाँ रहेंगे। बोल प्रभु जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तीसरी मुट्ठी में बहुत अच्छा गाते हैं। रुक्मिणी देवी ने रोक लिया, व्हाट इज दिस, वेयर विल वी स्टे। सच है प्रभु जी, आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं। प्रभु जी आपको याद है पूरा? नहीं नहीं, स्क्रीन में दिख रहा है हमको लिरिक्स। ओके, जो भी है बहुत अच्छा। प्रभु जी के गले में सरस्वती माता भी गा रही है, एकदम लड़ने बहुत कमाल है। तो ये संगिनी श्यामा प्रिया माता जी ने भेज दीजिएगा। संगिनी श्यामा प्रिया माता जी ने हमको ये भेजा था, बहुत अच्छा भजन सुनाए हैं, गाते हैं, इंग्लिश में लिख के भेजा था। हाँ वही अभी बता रहे हैं। तो हम लोग देख सकते कि माने अकल्पनीय भगवान कैसे, थैंक यू प्रभु जी, सेवा तो आप दिए थे ना, थैंक यू। कैसे भगवान एकदम, ये प्रसंग तो बहुत बड़ा है प्रभु, एक दिन में सशेष नहीं होता। एकदम एकदम एकदम। सो रियली उसीलिए भगवान का मैंने लीला अचिंतन है, कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, और मैंने अनबिलीवेबल हो जाता है कभी कभी, हद पार कर देता है भगवान, हर एक चीज में हद पार कर देते। कुछ अगर उठाना है तो पर्वत को उठा लेते हैं। जब रो रहे हैं तो उस समय देखने लायक है। ओके, श्लोक संख्या 31 और 3 श्लोक है, टाइम है आज। गोप, अच्छा कौन सा श्लोक, भगवत गीता का दूसरा श्लोक क्या है, त्वक्त्वा स्वधर्मम, अच्छा, गोप्य अदादे त्वयि कृत गसीदाम तव, गोपी आदाते त्वयि दाम तावत् यते ददाश्रु
कलिलञ्जनसम्भ्रमकम् या ते दशा अश्रुकलिल अंजन संभ्रम वक्त्रं निनीयभय भवनाय स्थितस्य वक्त्रं निनीय भवभावने स मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभृति सामां विमोहयति भीमभय। यस माता जी। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रु से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। हरे कृष्णा। ठीक है, और एक बार पढ़ लीजिए अनुवाद। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। देखिए, ये भी परस्पर विरोधी है ना। भगवान एक साधारण भक्त, साधारण या असाधारण भक्त है यशोदा मैया। उनके उनसे मार खाने के लिए वो रो रही है, भयभीत हो जा रहे भगवान, लेकिन जिनसे डरते हैं वो डर रहे हैं। तात्पर्य प्रभु नीचे वाला लाइन कौन बोले? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। ये माता कुंती करी है भगवान से ना? ये कुंती महारानी ने भगवान से कहा। यस जी प्रभु, यही पूछी। लेकिन यहाँ सूत गोस्वामी बोल रहा है ये सब। लेकिन यहाँ सूत गोस्वामी बोल रहे हैं सब सोनाकादि ऋषि को। आप समझे क्या बोला मैंने चंदा देवी माता जी? हाँ, लेकिन ये सब सूत गोस्वामी सोनाकादि ऋषि को बोल रहे हैं। जी, ये प्रसंग हुआ है कुंती माता कृष्ण भगवान से कह रही है, लेकिन इस समय इसमें सौनक से कह रहे हैं व्यासदेव जी। व्यासदेव जी नहीं, सूत गोस्वामी जी। सूत गोस्वामी जी, सॉरी प्रभु। यस मुकुंद प्राण प्रभु। यही प्रश्न मेरा भी था प्रभु जी, समझिए। ओके, तात्पर्य यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह के एक अन्य प्रकार का वर्णन दिया जा रहा है। परम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, जैसा कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर श्री भगवान सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम प्रभु, एक मिनट माता जी। प्रभु, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है। मतलब ये विशिष्ट उदाहरण यही हुआ ना कि वो काल के भी काल है, मतलब इसलिए सर्वोपरि है। यस यस। Here is an explanation of the Supreme Lord is the supreme in all circumstances. आगे स्टार्ट करो प्रभु। एक सेकंड, सॉरी मैं भूल गया, मैं म्यूट में था। Here is a specific example of Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. तो ये एक उदाहरण है कि यशोदा माता जी के सामने रो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान है सर्वोच्च व्यक्ति, लेकिन भगवान रो भी रहे हैं, वही बताया जा रहा है तो भगवान लेकिन रो भी रहे हैं। जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो कभी रोता है? नहीं रोता है ना। तो ये परस्पर विरोधी है, ये बोला जा रहा है।
क्योंकि पहला लाइन में क्या, पहला लाइन में तात्पर्य में लिखा है कि भगवान की लीला भ्रमित कर देता है साधारण व्यक्ति को। तो इससे भी भ्रमित हो जा रहा है ना कि सर्वोच्च व्यक्ति कैसे रो रहा है भाई। ओके, आगे। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही श्री भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर के पद को भूल जाता है। परम भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वतः स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से श्री भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन श्री भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश श्री भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। लेकिन ये समझकर हम लोग भगवान को कभी अपने से कम महत्वपूर्ण नहीं समझाएंगे, कभी समझेंगे? हाँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान प्रसन्न होता है, ये ठीक है, लेकिन हम लोग उस स्तर पे नहीं है। ठीक है, ये गोपी लोग उनके उस स्तर में। या वो श्लोक याद है, उस दिन चैतन्य चरितामृत में आया था, तुम्ही कौन बड़ो लोग, आमी तुम्ही समो, याद है? चैतन्य चरितामृत में आया था, गोप बालक कृष्ण को बोला था, हु यू थिंक यू आर, तुम्ही कौन बड़ो लोग, आमी तुम्ही समो, यू एंड मी वी आर ऑल सेम। तो फिर भगवान को कंधे पे चढ़ाने पड़ा उन लोगों को। तो ये संपर्क भगवान को अच्छा लगता है, इतना घनिष्ठता भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन ये घनिष्ठता का नकल हम लोग नहीं कर सकता। हम लोग पतित जीव है, हम लोग को भगवान को पूजना है आउट ऑफ ऑ एंड रेवरेंस, जो पिछले लाइन में लिखा है अनुवाद के, सॉरी तात्पर्य क्या, अभी जो पढ़ा माता जी ने, कि हम लोग को भगवान को डर और सम्मान से पूजना चाहिए, हम लोग को, हम सभी को। आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, वो जगन्नाथपुरी में जो रहते हैं भगवान के भक्त भगवान के साथ, तो उनका क्या पोजीशन है? भक्त उनका तो एकदम साक्ष्य रूप में है सब। उन लोग उस परिवार में जन्म लिया तो बस बात ही खत्म। आप और मैं तो जन्म नहीं लिया उस परिवार में, तो उन लोग अगर भगवान के कंधे पे हाथ भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उनके जब हम लोग जगन्नाथपुरी मंदिर में जाएंगे तो उन लोग अगर लाठी लेके हम लोग का पीठ में मार के बोले धाई गिरी 10 टंका दाओ, तो वो अपराध नहीं समझना चाहिए। वो चुपचाप आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो हरे कृष्णा। वो अगर हरे कृष्णा बोलছো কিন্তু পয়সা করে দিচ্ছ না, कोलकाता থেকে আসছো কোনো পয়সা দিচ্ছ না, शुद्ध हरे कृष्णा करছো, ऐसे ऐसे बोलेगा, लेकिन आप कुछ मत बोलिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये उन लोग का हम लोग के ऊपर कृपा है, बस ये। प्रभु जी, काली घाट वाले जो रहते हैं सब पंडित जी, उस स्तर के नहीं है। देवी देवता का पंडित जी, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो गिनने में भी नहीं आएगा। लड़ाई झगड़ा करता ढकेला गौरी वैष्णव लोग तो उसको हिसाब में नहीं लाएगा। ठीक है, आगे। श्री भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में श्री भगवान की समस्त लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उन्हें अपने जैसा ही मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। श्री भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें मात्र एक बालक मानते हैं। श्री भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई श्रुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इस प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लानों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के लिए निमित्त उपस्थित थे, तो उन्होंने अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट किया। वे सभी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए मक्खन की मटकी तोड़कर उनका सारा मक्खन बर्बाद कर देते हैं
और उसे वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों सहित अपने मित्रों तथा संगियों में बांट दिया करते थे और वे सब श्री भगवान की इस उदारता का लाभ उठाते थे। माता यशोदा ने यह देखा तो शुद्ध प्रेमवश उन्हें इस दिव्य बालक को दंड देने का दिखावा किया। उन्होंने रस्सी लेकर श्री भगवान को धमकाया कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर श्री भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रोने लगे और उनके आंसुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर गालों पर लुढ़क पड़ा। कुंती देवी ने श्री भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि उन्हें श्री भगवान की परम स्थिति का ज्ञान था, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे श्री भगवान अपनी माता से भयभीत है, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को श्री भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का ध्यान था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे और श्री भगवान उन्हें भुलावा दिया था कि उनका बालक साक्षात श्री भगवान है। यदि माता यशोदा को श्री भगवान की दिव्य स्थिति का ध्यान होता तो वे अवश्य ही श्री भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलावा दी गई, क्योंकि श्री भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चपल का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप से संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य वात्सल्य प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर भी क्या सकती थी। परोक्ष रूप से यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस, बोले हैं प्रभु कि यहाँ पर कुंती महारानी से यशोदा जी श्रेष्ठ हैं। यद्यपि कि कुंती महारानी को पूर्ण ज्ञान था कि कृष्ण साधारण बालक नहीं है, वे परम कृष्ण है, परम ब्रह्म है। तो श्रेष्ठता किनकी किस भाव से आंकी गई, यानी कि वात्सल्यता और पुत्रवत माता होने के नाते, न कि ज्ञान के नाते। देखिए अशोक प्रभु, थोड़ा म्यूट कीजिए। अगर देखा जाए प्रभु जी आप म्यूट में हैं। हाँ, सॉरी। यस अशोक प्रभु, थोड़ा म्यूट कीजिए। अगर देखा जाए तो यशोदा को भी मालूम था कि भगवान कृष्ण भगवान है, कुंती महारानी को भी मालूम था भगवान कृष्ण है। दोनों में अंतर क्या है? यशोदा को योग माया ने ढक दिया, कुंती महारानी को ढका नहीं। यशोदा और नंद महाराज भी पूर्व जन्म में भगवान के शुद्ध भक्त थे। कौन था? ये तो धरा और धरा। हाँ, क्या था? कौन था? द्रोण और धरा ना। तो उनको तो मालूम था कि भगवान कृष्ण, और वो भगवान को कृष्ण को अपने पुत्र रूप में पाने चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको ये फर्क था कि उनको पुत्र रूप में भगवान को लालन पालन करना चाहते थे। तो ज्ञान तो था, लेकिन दोनों में ये अंतर है कि योग माया ने कुंती महारानी के ऊपर प्रभाव नहीं डाला। इसीलिए जितना स्तुति है कुंती महारानी करती है। कृष्ण लीला में कोई स्तुति मिला यशोदा माँ का कृष्ण के लिए? कभी नहीं, क्योंकि वो तो अपना पुत्र के रूप में उनको जानता है। क्या स्तुति करेगा? क्यों स्तुति करेगा? उनको तो मालूम है भगवान विष्णु है और कृष्ण उनका बालक है। ठीक है अशोक प्रभु, कंटिन्यू हो गया ये श्लोक। अगला श्लोक हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मिनीता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण।
प्रभु जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कुंती कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। तो प्रभु ये क्या मजबूरी में कुंती ये दिव्य प्रेम को देख के मोहित थी? ये जो कर ही क्या सकती थी, इससे तो यही समझ में आता है कि वो मतलब बाध्य होके मजबूरी में कर रही हैं। This exchange of love between the mother and son was performed in a natural way. And Kunti, remembering the scene, was bewildered. आश्चर्यचकित हो गए थे कि डर जो जिनके डर डरता है वो भी रो रहा है मम्मी के सामने, और ये मम्मी तो नहीं है, ये तो एक भक्त है। प्रभु जी यहाँ एक आश्चर्य का सेकंड, भाव आ रहा है। हाँ एक सेकंड, हाँ लिखा है, एक सेकंड पूरा पढ़ने दीजिए। सो रिमेम्बर दिस, ही वाज बिविल्डर्ड, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे जिनसे डर डरते हैं वो रो रहे हैं। यशोदा माँ तो एक भक्त है मात्र, उनके सामने रो रहे हैं। एंड शी कुड नॉट डू बट प्रेज द, और क्या कर सकते, जाकर बोल देगी क्या ये यशोदा माँ को, अरे ये भगवान है, आप इनको रुला रहे हो, यही बोला जा रहा है विनीता माता जी। और क्या कर सकती है, जाकर के बाधा दे देगा, सबको बोल देगा अरे मालूम है ये भगवान है। हाँ, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्या कर सकता है, इस लीला को देखकर प्रणाम कर सकता है और बोल सकते हैं वाह हे कृष्णा आप महान हो, बस यही बोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यही बोला जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यशोदा माता और जो जो नंद बालक थे उन लोग सब रागानुगा भक्ति में थे ना, तो उन लोग उसको रागन, और हम लोग अभी वैदिक भक्ति नियम में से चल रहे हैं, तो उन लोग जो रागानुगा भक्ति में थे तो उन लोग का भाव इतना ज्यादा रहता है कि उन लोग भगवान को के साथ घुल मिल जाते हैं। भगवान के साथ जैसे बोलते हैं कि कंधे पे ले लो, मेरे को समान है तुम्हारे, और जैसे गोपाल बालक बोल रहे, तो वही रागानुगा भक्ति में आ गए थे ना। एक्चुअली वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में दोनों को ही मालूम है कि ये भगवान है। जब तक योग माया ढक नहीं देते तब तक दोनों को ही मालूम है ये भगवान है। रागानुगा भक्ति माने स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस। ओ भगवान का सर दर्द हो रहा है, हमारा चरण धूलि चाहिए, ये ले लीजिए, अरे आप नरक में जाओगे, वो सोचा ही नहीं, दे दिया। तो रागानुगा भक्ति वैदिक भक्ति दोनों में स्मरण है कि भगवान है, लेकिन जब तक आवरण नहीं होता योग माया का तब तक उस भक्त को भी मालूम है कि ये भगवान है कृष्ण। फिर योग माया जब ढक देता है फिर भक्त ऐसे बोलना जाता है, अरे तुम्ही कोण बरो लोक, आम्ही तुम्ही क्षमो। ये रागानुगा भक्ति का लक्षण नहीं है कि वो बोलता है कि तुम कौन, आप समान हो, नहीं, ऐसा ये रागानुगा भक्ति का लक्षण नहीं, ये योग माया का आवरण का लक्षण है। हम सोचे उन लोग उतने भाव तक चले गए कि उन लोग ऐसा बोले कि उन लोग उसी को रागानुगा भक्ति बोलते हैं। रागानुगा भक्ति का डेफिनेशन क्या है और वैदिक भक्ति का डेफिनेशन क्या है? वैदिक भक्ति माने विधि अनुसार, रागानुगा माने स्पॉन्टेनियस, चाहे वो विधि अनुसार नहीं भी हो सकता है। यानी जैसे गौर किशोर दास बाबाजी महाराज जब अपने विग्रह को नहलाते थे, वो तो विग्रह को पकड़ा ऐसे करके राधा कृष्ण को और गंगा में ऐसे करके डूबा, हो गया स्नान उनका। लेकिन क्या उनको मालूम नहीं था कि ये भगवान है राधा और कृष्ण? मालूम तो था, लेकिन ये उनका तरीका था स्पॉन्टेनियस, हो गया गंगा स्नान। हम लोग क्या ऐसे स्नान कराते हैं भगवान को? नहीं, हम लोग अभिषेक कराते हैं एकादशी में, या कोई डेली कराता है। ओके, तो रागानुगा व्यक्ति या वैदिक भक्ति दोनों में स्मरण रहता है कि ठाकुर जी है, हमदास है। यस, अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. ये जब योग माया ढक देती है तभी तो ये रागानुभक्ति होता है, नहीं तो जब वो उनको ज्ञान रहेगा कि ये भगवान है तब तो वो इस तरह का बात बोलेंगे ही नहीं। रागानुगा तब तो भक्ति फिर रागानुगा भक्ति माने स्पॉन्टेनियस डिवोशन, इसी का यही तो डेफिनेशन है। स्पॉन्टेनियस माने नेचुरल, वैसे नेचुरल। वो तो तभी आएगा ना जब उनको ये ज्ञान नहीं रहेगा कि ये भगवान है। नहीं, जब योग माया को नहीं, रागानुगा भक्ति में तो सेवा होता है, तो अगर भगवान नहीं है याद रहेगा तो सेवा कैसे करेगा? रागानुगा भक्ति का डेफिनेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, यानी विधि विधानों का अनुसार नहीं, जस्ट आउट ऑफ रागानुगा भक्ति। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन है रागानुगा भक्ति? हम लोग आचार्य है, रूप गोस्वामी नमक के लिए बोले थे कि मेरे पास तो नमक नहीं है, तुम आज नमक मांगे हो, कल कुछ मांगे। लेकिन सनातन गोस्वामी को क्या मालूम नहीं था भगवान है? 100% मालूम था। ओके, हाँ।
32 नंबर श्लोक। केचिदहूरजं जातम। तो सनातन गोस्वामी को 100% मालूम था भगवान है, लेकिन गोप बालक को मालूम था कि ये भगवान है जो खेल रहा था उनके साथ? एकदम मालूम नहीं था उनको। तो एक अपने जैसे एक दोस्त, अपने जैसे एक बालक समझ के उनके साथ खेल रहा था कृष्ण के साथ। उसीलिए जब कृष्ण मना कर लिया कि कृष्ण हार गया था और कृष्ण कंधे पे लेने में मना कर दिया, तो गोप बालक को लगा ओ तुम नंद महाराज का पुत्र हो, उसीलिए हम लोग को पीठ में नहीं ले रहे हो ना, हाँ तुम्ही कोण बरो लोक आम्ही तुम्ही क्षमो। तो ये फिर श्लोक आया, ठीक है। जस्ट टुक हिम टू बी नंद महाराज का पुत्र है, उसीलिए भाव दिखा रहा है ऐसे ना। वो ऐसे नहीं सोचा कि भगवान है उसीलिए नहीं लेना चाह रहे, नहीं। कृष्णा प्रभु जी एक मिनट, ये जो रागानुग भक्ति में रहते हैं मोस्टली तो उनके पार्षद ही होते हैं ना भगवान के? पार्षद होते हैं, एक सेकंड, पार्षद होते हैं, लेकिन जब पार्षद भगवान को भगवान रूप में सेवा करता है, रागानुग भक्ति माने ऐसा नहीं कि भूल गया भगवान है, नहीं। तो क्या उदाहरण दो? कहने का ये मतलब था जैसे पार्षद होते हैं भगवान के, तो भगवान उन्हीं के साथ तो ज्यादा रेसिप्रोकेट करेंगे ना। जो वैदिक भक्ति वाले तो लर्नर भक्त है, उनके साथ तो इतना रेसिप्रोकेशन नहीं होगा भगवान का, जितना डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन रागानुग भक्ति में होता है जैसे भगवान का। समझ गया, लेकिन उनको याद है कि भगवान है। जैसे कुंती महारानी वैदिक भक्ति रागानुगा भक्ति के स्तर पे बहुत ऊंचे स्तर पे है। विधि भक्ति हम लोग करते हैं, 4 नियम 16 माला जप, ये सब वैदिक भक्ति में आता है। रागानुगा भक्ति विधि भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति में जाता है, मैंने स्पॉन्टेनियस नेचुरली, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के जो लीला में पार्षद भाग लेते हैं और भगवान को कोई भगवान रूप में नहीं स्वीकार करते, वो रागानुगा भक्ति का लक्षण नहीं है। वो तो योग माया का प्रभाव है, आवरण का प्रभाव है। भूल जाता है तब भगवान है। ये भूल जाना भगवान है, ये रागानुगा भक्ति का लक्षण नहीं है, ये योग माया का लक्षण है। यही मैं बोलना चाह रहा हूं। केचिदहूरजं जातम आहु अजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तया पुण्यश्लोकस्य कीर्तया यदो प्रियस्यन्वव्यये यदो प्रियस्य अन्वावे माला यस्यैव चन्दनम्। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। You appear in his family as sandalwood appears in Malay Parvat. And one is born for the glorification of pious king. He is born to please King Yadu. तो भगवान उस कुल में जन्म लिया, यदुकुल में। तो कोई कोई बोलता है इससे यदुकुल का प्रसिद्धता बढ़ गया। अरे यदुकुल में कृष्ण आया था, यदुकुल कितना महान होगा ना। हाँ, वही तो रघुकुल में राम आया तो वैसे ही। हाँ, अरे मलय पर्वत में चंदन मिलता है, तो मलय पर्वत कितना सुंदर जगह, जाना चाहिए हम लोगों को, है। तो चंदन के कारण मलय पर्वत प्रसिद्ध हो गया, कृष्ण के कारण यदुकुल प्रसिद्ध हो गया, वही बोला जा रहा है तात्पर्य। चूंकि इस भौतिक जगत में श्री भगवान का प्राकट्य मोहित करने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म के कारण को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी घोषणा हुई है।
वे धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने तथा पापियों का विनाश करने हेतु अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं। इस अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि धार्मिक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने हेतु श्री भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पांडव का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्य आत्मा राजा शासन करता है तो प्रजा सुखी रहती है। जब राजा पापी होता है तो प्रजा सुखी नहीं रहती। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी निरंतर दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपनी प्रतिनिधि का स्वयं चुनाव करते हैं। अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्य आत्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध न था। अतएव यहाँ पर श्री भगवान द्वारा श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। प्रभु ये लाइन नहीं समझ में आई। अतएव यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने पर महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। मतलब तो धार्मिक होना बड़ी बात नहीं है, कृष्ण के भक्त होना पड़ेगा। यही है इसका उत्तर। युधिष्ठिर महाराज जैसे प्रसिद्ध था, महाराज नाला जो उदाहरण दिया है वो भी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। तो ऐसे हम लोग के परिवार में भी बहुत धार्मिक व्यक्ति होगा। आप सोच के देखिए, आपके परिवार में भी होगा, सबके परिवार, हम सभी के परिवार में कोई दादाजी ताऊजी ऐसे होगा, बहुत धार्मिक व्यक्ति है। सुबह उठ जाते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, टाइम पे दुकान चले जाते हैं, बाजार करके लाते हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं, सबके लिए तोहफा लाते हैं, अपना कर्तव्य को अच्छा से पालन करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। तो भक्ति नहीं करते तो बाकी सब बेकार, यही बोला जा रहा है ना? ऐसा व्यक्ति है गायत्री श्याम माता जी परिवार में, माम जी माता जी सबके परिवार में ऐसा व्यक्ति होगा, दादाजी ताऊ जी चाचा जी काका जी। होगा, बहुत एकदम टाइमली, एकदम रूटीन के जैसा, एकदम डिसिप्लिन लाइफ जीता है, लेकिन मेन चीज मिसिंग है। तो सब कुछ मिसिंग है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर श्री भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि यादव यदुवीर यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी श्री भगवान ऐसी उपलब्धियों से स्वतंत्र हैं। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसीलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतः निष्कर्ष यह निकल कैसे परस्पर जुड़ा हुआ है? मलय चंदन, हाँ हम लोग बोलते हैं ना मलय चंदन। कौन सी लीला में, किसी को याद है? कुछ दिन आगे चर्चा पूरी जाते समय माधवेंद्रपुरी को बोला माधवेंद्रपुरी के लीला में हम लोग सुनते हैं कि गोपाल जी को मलय चंदन स्वप्न में आदेश दिया, जाओ माधवेंद्रपुरी मलय चंदन नहीं आसो, मलय पर्वत थे, ठीक ना? आगे अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है। फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्वी क्षितिज का पुत्र नहीं होता, उसी प्रकार से श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ये लास्ट वाला लाइन नहीं सुना। The sun is never the son of the eastern horizon. So the Lord is no son, but he is the father of everything. तो उसका आगे वाला लाइन यही है। निष्कर्ष क्या है कि भगवान अजन्म है, लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं, माता पिता फिर भी स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान अजन्म है ना आशीष प्रभु? भगवान का कोई डेट ऑफ बर्थ है? नहीं है। लेकिन फिर छंदा माता जी बोल सकते हाँ प्रभु जी है, जन्माष्टमी को भगवान जन्म लेते हैं, वो तो एक लीला के लिए। लेकिन अगर देखा जाए भगवान का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है।
ठीक वैसे ही भगवान सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। हाँ, लेकिन पूर्व वास्तव में सूर्य यहाँ सूर्य ईस्ट में उदय हो रहा है, कहीं कहीं अस्त हो रहा है, उसीलिए तो वही बोला जा रहा है, as the sun is never the son of the eastern horizon, so the Lord is no one's son, but he is the father of everything that be. तो as the sun is never the son of eastern horizon, yet he appears as the sun rises on the eastern horizon. Therefore, the conclusion is that Lord is ever unborn like the sun, but he appears. तो भगवान जब पूर्व दिशा से उदय हो रहा है तो लगता है कि पूर्व दिशा सूर्य के माता पिता है, उनसे उदय हो रहा है, लेकिन सूर्य के कोई माता पिता है क्या? नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि नंद महाराज और वासुदेव और देवकी उनका माता पिता है, लेकिन वास्तव में वासुदेव और देवकी क्या उनका माता पिता है? नहीं है। 33 नंबर श्लोक। सूर्य भी अजन्मा है प्रभु जी। नहीं, वो वर्ड नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि सूर्य जब पूर्व दिशा से उदय होता है तो लग सकता है कि पूर्व दिशा सूर्य के माता पिता है। शाश्वत है उनका उदाहरण दिया। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है। तो सूर्य के कोई माता पिता तो है नहीं। जैसे हम लोग को लग सकता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहा है तो सूर्य अजन्मा है, तो हमेशा उठते ही रहता है। तो ईस्टर्न साइड से उठ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ईस्टर्न साइड उसका मदर फादर हो गया। तो देवकी और यशोदा से भगवान प्रकट हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वही एक्चुअली ओरिजिनल डैडी मम्मी है भगवान का। नहीं, भगवान का कोई मम्मी डैडी है ही नहीं, यही बोला जा रहा है। 33 नंबर श्लोक। अपारे वासुदेवस्य देवक्यं रचितो अभयद्गति अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वर्धय च सुराद्विषम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। यहाँ यह भी कहा जाता है कि श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतापा तथा प्रश्न के रूप में कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि श्री भगवान संसार के समस्त मनुष्यों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने हेतु प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो आप लोग को मालूम है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सुतपा और प्रश्नि हस्बैंड वाइफ दोनों तपस्या किया था। भगवान जब चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिया तो सुतपा प्रश्नि ने बोला, प्लीज भगवान हमको आपके जैसे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला कि मेरे जैसे तो कोई है नहीं, तो मुझे आना पड़ेगा। तो 3 जन्म भगवान ने सुतपा और कृष्ण को अपने पुत्र रूप में आया। पहले जन्म में कृष्णि और कृष्णि गर्भ रूप में, कृष्णि और कृष्णि गर्भ का पुत्र रूप में। दूसरे जन्म में कर्दम मुनि और देवाहुति के पुत्र रूप में कपिल देव। और ये तीसरे जन्म में यहाँ कृष्ण आए द्वापर युग में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में। और लास्ट लाइन में क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि श्री भगवान संसार के समस्त मनुष्यों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने हेतु प्रकट होते हैं। तो नास्तिकों के विनाश करने के लिए कपिल देव आए थे,
सांख्य फिलोसफी देकर उन्होंने नास्तिक कपिल को नखारा। और असुर की हत्या कौन किया? द्वापर युग में कृष्ण खुद किया, देवकी और वसुदेव के पुत्र। ठीक है, 34 नंबर श्लोक। भरवर्तरनायन्ये भारतारायण्ये वो नव इवो दधो भुव नव य उदधो भूरि भारेण सिद्ध्यन्ता भुवि भारेण तो यत्मवर्हितः जात ही आत्मवर्थितः। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए। तो खीर समुद्र के तट पे जाके सब देवी देवता लोग बोलते हैं ना, हे भगवान प्लीज अवतरण होइए, बहुत पाप बढ़ गया है, पृथ्वी बहुत भारी हो गया है, पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है, बहुत अधर्म बढ़ गया है, प्लीज अवतरण होइए। तो भगवान जो लेटे हुए अनंत शेष में बोलते हैं, ओके फाइन, आई विल बी कमिंग वेरी सून। तात्पर्य, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा श्री नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में श्री नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और भगवान श्री विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसीलिए श्री विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, ब्रह्मा आत्मभूत कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी श्री नारायण के निकट उपस्थित थी और श्री भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही श्री नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति अल्पज्ञतावश श्री नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने हेतु इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री नारायण शक्ति की किसी शर्त से बंधे नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूर्ण रूप से कुछ भी करने हेतु स्वतंत्र हैं। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए, उन्हें माता के गर्भ में रहना नहीं पड़ा। इसीलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में और सृष्टियों के प्रभारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है। श्री कृष्ण प्रभु, ये जो लाइन है जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है, ये ब्रह्मा के लिए कहा जा रहा है, तो ये गौण रूप में प्रतिबिंबित है, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि गौण रूप माने सेकेंडरी, प्राइमरी तो भगवान कृष्ण ही है। ओके, समझ में आया? प्रभु आगे। इस ब्रह्मांड मंडल के अंदर श्वेत दीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है।
जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो वे क्षीरदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करने आते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझित हो उठी। तब अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। शायद तब ब्रह्मा जी उन्हें ने पृथ्वी को भी लेके गया था, शायद गोमाता के रूप में भी पृथ्वी गया था, हमको जितना दूर याद है। प्रभु इसमें भी ऐसा नहीं कुछ लिखा है। अच्छा, आगे पढ़िए। तब अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि श्री भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, नहीं तो हम लोग कहावत को शुरू कर सकते हैं अंकित प्रभु।